अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अरसलान और आप देख रहे अनफोल्ड पाकिस्तान। नाज़रीन कराम, अनफोल्ड पाकिस्तान की स्क्रीन पर हम आपके लिए लेकर आ गए एक ऐसी पॉडकास्ट के जिसमें आपको मिलेंगी मुख्तलिफ मालूमात और मुख्तलिफ स्टोरीज़ और मुख्तलिफ लाइफ स्टोरी और मोटिवेशनल मालूमात। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन इनकी जो एक जर्नी है, जो इनकी मोटिवेशनल सक्सेसफुल स्टोरी है, वो बड़ी हैरान कुन है कि इन्होंने अपनी एक छोटी सी उम्र से बिज़नेस का सोचा और फिर उसके बाद वो बिज़नेस इतना वसी हुआ कि यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म ने आज पूरे लाहौर में अपने नाम के झंडे गाड़ दिए हैं। तो हम जाते हैं अलियास दुम्बा कढ़ाई के ऑनर उमैर शाह की जानिब और उनसे जानते हैं उनकी ज़िंदगी के वो राज जो अब तक आप नहीं जानते। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा कि आपकी इस मोटिवेशनल जर्नी के पीछे आखिर कौन सी वो कहानी है कि जब हॉस्टल लाइफ में लड़के 18 साल की उम्र में सिगरेट पी रहे होती हैं, हुल्लड़बाजी कर रहे होते हैं, तो आपने उस वक्त एक बिज़नेस का सोचा और वो फिर बिज़नेस एक वक्त दुनिया में ब्रांड बन गया है। तो थोड़ी सी अपनी जर्नी मुझे बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, कंपनी हर तरह के दोस्तों की रही, मगर ये है कि अल्लाह ताला ने एक फ़ोरम के ऊपर रखा और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी यंग एज से एट द एज ऑफ 18 मैंने अपना काम शुरू किया। इनिशियली मैंने जो पहला मेरा काम था ज़िंदगी का था वो था एक आउटडोर एडवर्टाइजिंग फर्म का। ठीक है। तो बेसिकली मैंने लाहौर के अंदर डिफरेंट साइट्स के ऊपर बिल बोर्ड और होर्डिंग्स लगाई और बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा। और मतलब एक यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट के लिए सेकंड सेमेस्टर था मेरा, एक फ़र्म रजिस्टर कराई, डिफरेंट महकमों में गया, पता लगा कि क्या हो रहा है, किस तरह करना है, क्या तरीक़ेकार हैं, कहाँ पर किस लेवल पे काम हो सकता है। तो बड़ा अच्छा सिस्टम रहा। तो आहिस्ता आहिस्ता उस मतलब बिज़नेस से जो है वो मल्टीपल के अंदर आ गया। सेकंड मेरा जो बिज़नेस था वो केटरिंग का बिज़नेस था, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग का। तो उसके अंदर मुझे बड़ा एक्सपोजर मिला। आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है वो अल्लाह ताला का करम हुआ और मैं ये रेस्टोरेंट की फील्ड के अंदर भी साथ आ गया। अच्छा बताइएगा कि हर कामयाब शख्स के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, तो आपके पीछे किसका हाथ है? जिस टाइम कामयाब हुआ था उस टाइम तो बिल्कुल, इसीलिए मैंने क्वेश्चन किया कि उस वक्त टाइम तो वालिदा का हाथ ही था। वालिदा का था। हाँ जी, वालिदा अच्छा, का हाथ तो ये था। बिजनेसमैन का आइडिया और एक सेकंड सेमेस्टर में, बिलीव मी कि मैंने खुद यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, कॉलेज लाइफ में, तो हम तो बस वो सोचते थे चले यार आज फलां जगह पे जाना है, मस्त मॉल, ये वो इसी तरह करना। लेकिन सेकंड सेमेस्टर में आपने सोच लिया कि यार मैंने अपना एक कारोबार करना है। हालांकि अभी हमारी जो यंग जनरेशन है वो नौकरी की तरफ जाती है, यार मेरी 70,000 सैलरी लगी है, यार मुझे 1,00,000 रुपया सैलरी मिल रही, लेकिन आपने सेकंड सेमेस्टर से ही अपने कारोबार का कैसे सोच लिया? इसमें ना दो बंदों का बड़ा बड़ा हाथ है। सबसे पहले तो मेरी वालिदा का। ठीक है। वालिदा का इस तरह कि उन्होंने सारी ज़िंदगी दुआ ये मांगी कि मेरे बच्चों को वो रिज़्क दे जिससे और लोगों का रिज़्क भी साथ हो। क्या बात है, क्या तो बात है। हम 4 भाई हैं, चारों भाइयों के लिए यही दुआ मेरी वालिदा करती थी। तो और अल्लाह का ये करम है कि आज हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें वसीला बनाया हुआ है इस दुनिया के अंदर उनकी जो है वो सिस्टम के लिए। और सेकंड नंबर पे मेरे एक उस्ताद थे, उन्होंने मुझे सिखाया था कि जॉब प्रोवाइडर बनना है, जॉब सीकर नहीं बनना। क्या बात है। तो वो मेरी बात ऐसी जहन में बैठी कि मैंने मल्टीपल टाइम कोशिश की कि यार अपना ही बिज़नेस करूं, मैंने कहीं और नहीं जाना। और कुछ मैं कहूँगा कि मुकद्दर का जो है वो बड़ा रोल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसा वो फॉरम दिया कि मैंने पहले ही जो बिज़नेस किया वो फ्लरिश किया। ठीक है। तो पहले बिज़नेस के अंदर ही मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला और यूनिवर्सिटी लाइफ भी मैं साथ एंजॉय कर रहा था, साथ जो है वो मैं बिज़नेस भी कर रहा था। और एक स्टूडेंट जो है वो जितना कंसिडर नहीं कर सकता उससे ज़्यादा मेरे पास अर्निंग होती थी। तो मैं बड़ा अच्छा और बड़ा मज़े का जो है वो कॉलेज लाइफ भी गुजारी मैंने। फेलियर भी कोई आए, कोई फेलियर? बड़े फेलियर्स आए। फेलियर्स के बगैर मैं समझता हूँ कि फेलियर्स के बगैर ना कोई सक्सेस है ही नहीं। बिल्कुल। अगर कोई जो है वो सक्सेस बगैर फेलियर किया है तो या तो वो टेम्परेरी है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म है, या तो फिर उस को जो है ना वो कोई बहुत ज़्यादा नसीब का धनी है, ठीक है, जो वो सक्सेस को एंजॉय कर सकता है। ठीक है। तो फेलियर्स बहुत ज़्यादा थे भजन। ठीक है। मैंने जो आपको पहला काम बताया बिलबोर्ड्स का, वो कुछ अरसे बाद वो ऐसा डिज़ास्टर्स के अंदर बदला कि वो
टोटली ही मार्केट से सिनेरियो बिल बोर्ड्स का चेंज हो गया। तो अच्छा, मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड फैमिली बताइएगा कि जब आप सेकंड सेमेस्टर में सोच रहे थे कि मैंने बिजनेस करना है, घर से वेल सेटेड थे या फिर बड़ी मुश्किल गुजारा हो रहा? क्योंकि अब तक जितने भी बिजनेसमैन है ना, वो अपनी थोड़ी सी कहानी, जो आप मलिक रियाज को देख ले, दुनिया के बड़े टाइकॉन, जो बिजनेस टाइकॉन है, वो किसी वक्त में वो एक वक्त रोटी को तरसते थे। और आपको पता है कि महरूम जो तारिक अजीज़ हैं, वो एक वक्त लाहौर के इन फुटपाथों के ऊपर सोते, तो फिर उसी लाहौर ने उसको एक दफ़ा, आपको पता है, लाहौर का बादशाह ही समझो बना दिया। तो जर्नी थोड़ी सी इस तरह की, जो आपने भी मुश्किल हालात देखे या वो नहीं देखा आपने? नहीं जी, मेरे पे अल्लाह ताला का खुसूसी नबी पाक के सदक़े करम था कि मेरे वालिद साहब का अपना बिज़नेस था माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं ना भी काम करता तो मेरे वालिद साहब का बिज़नेस भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा था। मगर वालिद साहब ने भी, मैंने जब पहले काम के लिए इन्वेस्टमेंट मांगी तो वालिद साहब ने भी बिला झिझक और बग़ैर सोचे समझे मुझे जितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड थी वो सारी दे दी। और कितनी दफ़ा ज़ाया की? अच्छा, मैंने ना, मुझ पे ये करम था कि मैं पहली दफ़ा वाली इन्वेस्टमेंट में ही मैंने अपने वालिद साहब को रिटर्न कर दी कुछ ही अरसे के अंदर। ठीक है। और रिटर्न करने के बाद मैंने जो है वो कोशिश ये की कि मैं दोबारा जो है वो उनसे ना ही मांगूं और अपनी ही इन्वेस्टमेंट्स को आगे जो है फर्दर जो है ना यूटिलाइज करूं डिफरेंट बिजनेसेस के अंदर। चलें ठीक है, अब आते हैं हम असली इलियास दुम्बा कढ़ाई की जानिब। ये असली इलियास दुम्बा कढ़ाई आपने अपने रेस्टोरेंट का नाम रखा क्यों? अच्छा, बेसिकली इलियास दुम्बा कढ़ाई जो है वो एक नाम है, एक ब्रांड है, वो अभी से नहीं है, काफ़ी सालों से है। तो हमारी ये कोशिश थी कि हम एक जो रिमोट एरिया के अंदर है ब्रांड, उसको फ्लरिश करते हुए अर्बन एरिया के अंदर भी लेके आए जहाँ पर उसकी असेस मुश्किल है। ठीक है। तो असेस मुश्किल थी, जहाँ से जाना ट्रक अड्डे और बड़ा ही मुश्किल काम था और वहाँ पर फैमिलीज़ और सिटिंग इंतहाई एक मुश्किल काम था। ठीक है। तो हमने जो है उसको लोगों के लिए असेस ईजी की और बरकी रोड के ऊपर ब्रांच बनाई और मेन आबादी के अंदर बनाई। बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा। फिर हम जौहर टाउन। आपने ये किसी की कॉपी करके खुद रजिस्टर करवा ली या किसी पे कोई आपने डाका मार के या उससे आपने छीन के, क्योंकि बिजनेसमैन तो आप थे, पैसा आपके पास था, आप कुछ भी कर सकते थे, क्या जर्नी है, कैसे ये आपने कढ़ाई को इतना ऊपर लेके गए? हमने किसी को कोई हक नहीं मारा, किसी का कोई डाका नहीं मारा। एक बिजनेस टर्म थी, हमने देखा कि यार एक अपॉर्चुनिटी है मार्केट के अंदर। ओके। हमने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। ठीक है। और हमने कोशिश ये की कि हम मैक्सिमम ईज़ दें लोगों को विद इन द सिटी, किसी भी आउटर सर्कल के, सिटी के आउटर साइड के ऊपर ना जाना पड़े, और हम वही चीज़ जो मार्केट के अंदर अभी लोगों को अवेलेबल नहीं है वो अवेलेबल करवाएं, अच्छे तरीके से करवाएं, प्रॉपर सिटिंग के साथ करवाएं, ताकि लोगों के लिए कहीं दूर जाना जो है वो जो मसला था वो उसको हल कर सकें। उसके लिए हमने सिटी के अंदर जितनी भी ब्रांचेस बनाई, हमारी 9 की 9 ब्रांचेस सिटी के अंदर है। ठीक है। आप मेन शहर के दिल के अंदर है, जिस तरह जौहर टाउन हो गया, वहादत रोड हो गया, कज़ाफ़ी स्टेडियम हो गया, ये वो जगह है, DHA, बेदियाँ रोड, ये सारी वो जगह जहाँ पर आबादी आ भी रही थी और ऑलरेडी मौजूद भी थी। ठीक है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि हमने जहाँ जहाँ ब्रांच बनाई है वहाँ पर ऑलरेडी आबादी थी, तो हमने उनको एंटरटेन करने के लिए सारी ब्रांचेस बनाई। ठीक है। अच्छा उमैर भाई बताइएगा कि एक वक्त था कि लोग अपने घर में दुम्बे की कुर्बानी करना भी मुनासिब नहीं, क्योंकि वो शायद पकाने में कोई स्मेल उनको आती थी या इस तरह के उनको मामलात का सामना करना पड़ता था, और मोस्टली वो बकरे की जानिब जाते थे, गाय की जानिब जाते थे कुर्बानी करने में भी। तो आपने एक नया ट्रेंड कैसे ये ले आए मार्केट में, और आपने दुम्बा कढ़ाई इतनी वो लजीज और मज़ेदार बना दी है कि लोग जो हैं वो उंगलियाँ साफ़ करते रहते अपनी? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें, आज से कुछ साल पहले, यानी कि मैंने जब ये इस कारोबार को मैंने जो है टेकअप किया, तो उससे पहले एक मिसकंसेप्शन थी दुम्बे के बारे में। ठीक है। कि दुम्बे के मीट में से स्मेल आती है, दुम्बे के मीट के अंदर पकाना सही नहीं है, उसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा है और तरह तरह के। बिल्कुल। अच्छा, अब आपने अब देखा है मार्केट का ट्रेंड, अब हर गली चौक चौराहे के अंदर आपको दुम्बा कढ़ाई मिलती है। उसकी वजह क्या है? हमने मार्केट का ये जो मिसकंसेप्शन था इसको ख़त्म किया। ओके। हमने दिखाया है कि दुम्बा कढ़ाई से लजीज कढ़ाई आपको कहीं नहीं मिल सकती, इससे लजीज, इससे अच्छा मीट आपको कहीं नहीं मिल सकता। टोटल ऑर्गेनिक मीट है, पूरे पाकिस्तान के अंदर हर मीट की फार्मिंग हो रही है, हर चीज़ की। अब हाँ जी, आपको पोल्ट्री फार्म मिल रहे हैं, आपको मीन दैट अभी जितने भी हमें गोश्त खाने को मिलने वो फार्मिंग हो रही, तो इसमें बिल्कुल ये ऑर्गेनिक है। अच्छा, ये सिर्फ आपका ही ऑर्गेनिक है या दूसरों को आप अपने नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि मेरे किसी भी कंपेटिटिव का जो है वो ये ऑर्गेनिक नहीं है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होगा अगर वो ऑर्गेनिक मंगवा रहे हैं। ठीक है।
क्योंकि लोग दुम्बा कढ़ाई के नाम पे कुछ और भी बहुत कुछ बेचते हैं। खैर वो अपार्ट दिस कि दुम्बा कढ़ाई जो है वो ऑर्गेनिक मीट, वो वाहिद मीट है आपके पास इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद जिसको आप बिला झिझक अपने बच्चे को खिला सकते हैं। ठीक है। उसकी वजह ये ऑर्गेनिकली तैयार हो रहा है। कहाँ पर? पहाड़ों के अंदर। इसकी कोई फार्मिंग नहीं है कहीं पूरे पाकिस्तान में। दुबई का फार्म नहीं देखेंगे आपको, गोट फार्म मिलेगा, शीप फार्म मिलेगा आपको, कटा फार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। इसके बाद पोल्ट्री तो ऑब्वियस है, वो तो एक चक्कर ही अलग है, वो तो उसको तो हम डिस्कस ही नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये ऑर्गेनिक मीट है। कोशिश हमने की कि ऑर्गेनिक मीट को हर घर के अंदर पहुँचाएँ ताकि ये खाना हमारे बच्चों के लिए सेहत का बाइस बने, ना कि दूसरे किसी भी गोश्त की तरह ये भी हमारे बच्चों को, हमारी फैमिलीज़ को नुकसान पहुँचाए। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आप अपनी रेसिपी जो आपके पास है, जो लजीज मज़ेदार आपके खाने हैं, वो कहीं से आपने सीखी है, मंगवाई है, उसकी ख़ास वजह क्या है? और मसाले भी आपके कोई अपने हैं या फिर बाहर से बना बनाए कुछ रेसिपी आप कर रहे हैं यूज़? क्योंकि इसमें भी लोगों का बड़ा वो मिसकंसेप्शन है कि यार पता नहीं कैसे ये इतने लजीज, क्या चक्कर है? तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। ये अच्छा कि आपने सवाल पूछ लिया है। कुछ लोग तो हम पे ये शक करते हैं कि शायद हम अपनी कढ़ाई के अंदर चरस या कोई और इस तरह की चीज़ डालते हैं। क्वेश्चन करना था, क्या आप चरस भी डालते हैं उसमें? इतनी वो मज़ेदार, यही मेरा मकसद यही था कि मतलब इतना मज़ेदार कैसे है? इसकी जो है वो लत लगने की वजह चरस हरगिज़ नहीं है। मैं अपने सारे नाजरीन को ये बता दूं, चरस बिल्कुल भी नहीं है और ना ही ऐसी कोई चीज़ है अफीम या कोई और चीज़। बहुत लोगों की मिसकंसेप्शन है इसके बारे में, क्योंकि वो क्वेटा होटल पे भी ये बहुत बड़ा टैग लगा हुआ है कि ये चाय के अंदर जो है ना कुछ मिलाते हैं। तो इसी तरह आप भी मतलब मिला। अच्छा आगे इसको बिल्कुल ऑर्गेनिक मीट है। और मैं आपको कमाल की बात बताऊं, मसाला जात की लोग बात करते हैं, हमारा तो मसाला है ही कोई नहीं। नमक और काली मिर्च, ये दो मसाले ऐसे हैं जो हम अपने खाने में डालते हैं, इसके अलावा तीसरा मसाला कोई नहीं है। हमारे पूरे कुजीन के अंदर आपको सिर्फ ये दो मसाले मिलेंगे और ये दो मसाले हेल्दी हैं। दो मसाले जो है किसी किस्म के सेहत के ऊपर नुकसानदेह नहीं है और टेस्ट इन्हीं दोनों मसालों से है। ठीक है उमैर साहब, आप सिर्फ एक दो मिसालों से 3900 रुपये में कढ़ाई फ़रोख्त कर रहे हैं, तो आपने कभी अपने आप से आईने में खड़े होकर सवाल नहीं किया कि आप इस गरीब आवाम को लूट रहे हैं? क्योंकि लोग तो जाते हैं आपका टेस्ट के तौर पे कि आपका टेस्ट अच्छा है, और आप दो मिसालें इस्तेमाल करके लोगों को शायद 3900 रुपये की कढ़ाई, और मेरे ख्याल में तो लूट रहे हैं। अगर आप बुरा ना माने, मेरे मेहमान हैं आप। नहीं, आपने अच्छा किया सवाल पूछ लिया। अपने आप से तो हम बिल्कुल पूछते हैं। पूछते क्या हैं कि क्या हम ये जो पैसे ले रहे हैं ये जस्टिफाई हो रहे हैं? अच्छा, अब हमारा इनर जो है वो हमें ये कहेगा ना कि ये जस्टिफिकेशन ठीक है। मैं आपको उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, आप खुद भी मानेंगे कि यार ये जस्टिफिकेशन ठीक है बिल्कुल। अच्छा जी, 3900 की केजी कढ़ाई दे रहे हैं। केजी मीन्स केजी। आज से पहले या शनवारी, मैंने जब ये ट्रेंड मैं मार्केट में लेके आया हूँ, मैंने जब 8 साल पहले शनवारी होटल खोला पहला, तो उस टाइम लोगों को यही नहीं कॉन्सेप्ट था कि मटन का वेट क्या लेना है। बिल्कुल। आज की तारीख में आप किसी भी शनवारी होटल पे जाएंगे, सिर्फ आपको शनवारी होटल के ऊपर नेट वेट पूरा मिलेगा। अदरवाइज जितने पुराने आपको रेस्टोरेंट देखते हैं जो बड़ी मशहूर कढ़ाइयाँ लाहौर के अंदर आप देखते हैं, ये सारे आपको नेट वेट के नाम के ऊपर 1 kg के नाम पर 750 ग्राम कढ़ाई देते थे। 750 ग्राम कढ़ाई आपको ये किलो कह के बेचते थे। अच्छा। मसाले डाल के और हर चीज़ डाल के। मतलब कैसे आवाम को लूटा जाता है, ये तरीकेकार सर ये तरीक़ेकार था। मैं जब ये रेस्टोरेंट खोला, मैंने शनवारी का काम मार्केट में ट्रेंड लेके आया, तब ये लोगों को कॉन्सेप्ट है कि मेरा जो सिस्टम है उसको सबने कॉपी किया। 1 kg कढ़ाई मीन्स नेट वेट 1 kg। ठीक है। आज किसी भी दुकान के अंदर, आज की तारीख में आप जाके किसी भी मीट शॉप के अंदर आप जाते हैं तो नेट वेट आप उसे बोलते हैं, तो वो आपको नेट वेट 1 kg का 2700 रुपीज़ का केजी देता है, कच्चा मीट, रॉ मीट। रॉ मीट आपको दिया जाता है 2700 रुपये का दुकानों के ऊपर। मैं आपको 3900 के अंदर एक नेट वेट केजी की कढ़ाई दे रहा हूँ तैयार करके तमाम तर चीज़ों के अंदर, और इसकी मेकिंग जो असल है, इसकी मेकिंग वो है लकड़ी के ऊपर। ठीक है। आपने सारी ज़िंदगी खाई हैं कढ़ाइयाँ गैस के ऊपर पकी हुई, हम आपको दे रहे हैं लकड़ी की पकी हुई ऑर्गेनिक कढ़ाई। ठीक है। ये चीज़ कभी भी नहीं थी पहले। और सबसे बड़ी बात, हमारी जो जस्टिफिकेशन, हमारी जो ये 3900 चार्ज करने की, वो ये है कि आज से पहले आपको ये फैसिलिटी नहीं थी। अच्छा। मिक्स गोश्त देते थे हम, तो आपको ऑप्शन देते हैं आप जाके अपनी मर्जी का फ्रेश मीट कटवाएं। अच्छा। जितनी क्वांटिटी आपने कटवानी है वो कटवा के लेके आएँ,
हम टोकन लगाएंगे, वो आपके सामने आपको लाइव ओपन किचन में तैयार करके देते हैं, कोई हिडन नहीं किचन के पीछे गया पक के वहां से तैयार होके आ गया, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। ये भी अब मुझे एक ना बड़ा ट्रेंड देखने को मिल गया, शायद ये अब देखते हैं कौन ट्रेंड मार्केट में लेके आया, इसका आपको ज़्यादा आइडिया होगा कि पहले मीट होता था बैक पे, हम बैकग्राउंड में देख रहे होते थे, बन रहा होता था, हमें पता नहीं क्या क्या खिलाया जा रहा था। अब वो हम देखते हैं कि जब भी सामने, मैं भी दुम्बा कढ़ाई पे रिसेंटली गया हूँ तो वो सामने बन रहा था, खा रहे थे हम, चले जी बिल्कुल उस पर थोड़ा सा सेटिस्फाइड मैं भी था, बाकी बच्चे सब भी थे। तो ये ट्रेंड आप लेके आई हैं या किसी और का आपने भी कॉपी किया है? आप इमेजिन करें ना कि 8-9 साल पहले, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करता, मैं जब इस फील्ड में आया हूँ मैं तब की बात करता हूँ, लाहौर के अंदर चंद एक मशहूर कढ़ाई वाले थे जो कि आपको लाहौरी कढ़ाई कह के बेचते थे, मसाले दबा के लगाते थे बीच में, डिफरेंट मसाले, टेस्ट में तो ऑब्वियस है जब मसाले चीज़ों में जाते हैं टेस्ट आ जाता है, बिल्कुल। मगर कहाँ तैयार होता था, प्रेशर लगा रहे हैं गोश्त को जल्दी पकाने के लिए, ठीक है, उसके अलावा गोश्त की सारी जो तासीर है वो ख़त्म हो जाती है प्रेशर लगा के। ये कॉन्सेप्ट लोगों ने हमने क्लियर किया लोगों को कि भाई ये गोश्त अगर अपने पानी में पकेगा तभी इसका टेस्ट निकलेगा, इसकी हड्डियों में से जो जूस निकलना है उससे ये लजीज होगी, ना कि प्रेशर लगा के इसको फौरी फौरी तैयार करके आप इसको चिकन के लेवल के ऊपर तैयार करके आप दे दें कढ़ाई। चलें ठीक है। अच्छा उमैर साहब, किसी भी मुल्क के अंदर टूरिज़्म जो है वो बड़ी अहम किरदार होता है खानों के साथ रिलेट, क्योंकि जब भी कोई सियाह आते हैं किसी भी मुल्क में तो वो वहाँ के जो सैर व तफरी करते हैं और खाने खाते हैं तो फिर वो जाके तारीफ़ें करते हैं। हमारा हमसाया मुल्क भारत, उसके खाने जो हैं वो टूरिज़्म में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसी तरह आप एशिया पूरे में बात कर लें, चाइना में कर लें, तो ख़ासतौर पर इंडिया जो है वो बहुत आगे निकल गया हमसे और उनके खाने बड़े लजीज हैं। अब तक आपने इसमें कितना अहम किरदार अदा किया है पाकिस्तान के टूरिज़्म में, और आपके पास कौन कौन से मुल्कों से लोग स्पेशली आकर खाते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, इंडिया की एक सिग्नेचर डिश है जिसको हम बटर चिकन बोलते हैं। ठीक है, सिग्नेचर डिश पूरी दुनिया के अंदर, इंडियन कुजीन जहाँ आपको मिलेगा ओके, वहाँ पर आपको बटर चिकन लाजमी मिलेगा। मेरी ये कोशिश है कि शनवारी कढ़ाई को मैं उस लेवल पे लेकर जाऊँ कि पाकिस्तान की पहचान हो कि शनवारी कढ़ाई जहाँ मिले होगी ये पाकिस्तानी कुजीन है। ठीक है, और शनवारी कढ़ाई का टेस्ट उस लेवल पे करूँ कि लोग बटर चिकन को भूल जाएं। अच्छा, इसके लिए मैं आपको बताऊं, हम तो बेतहाशा कोशिश करते हैं, टूरिस्ट को मैक्सिमम एंटरटेन करते हैं। इंडियन टूरिस्ट बेतहाशा हमारे पास आता है, खुसूसन सिख बरादरी जो है, मतलब कि भारत से लोग स्पेशल आकर आपसे खाने खाते हैं। आप हमारे ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं, कहीं लंबी लंबी ना छोड़ दें। नहीं, आप लोग अपनी वो थोड़ी सी साख बहाल करने बताने के लिए कहते हैं जी हमारे पास तो अमेरिका से भी आए हैं, ट्रंप भी गुजरते हुए यहाँ से गया था। तो कहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ ऑन द रिकॉर्ड है, लाइव है, तो कहीं भारत से लोग आकर स्पेशली खाना बिल्कुल या वैसे गुजरते हुए आ जाते हैं? नहीं, देखिए हमने ना डिफरेंट सोर्सेज से हम इंटरटेन करते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से इंटरटेन करते हैं, चाहे वो अलहमरा के अंदर डिफरेंट जो सेमिनार्स हों उनके थ्रू, हम जितनी सिख बरादरी आपके पास संगतों के अंदर आती है वो सारी हमारे पास खाना खाने आती है। और ये कुछ लोगों के लिए तो ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है दुम्बा कढ़ाई का। हमारा सोशल मीडिया देखेंगे वो भरा हुआ सिख बरादरी आती है, और वो इवन अब इस लेवल पे आती है कि उनके जब जाके वो वापस अपने अपने शहरों में बताते हैं तो वो लोग आके स्पेशल खाना खाने आते हैं। इसी तरह चाइनीज़ बेतहाशा, आप पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट कंपनीज के जो बड़े लेवल के टॉप लेवल मैनेजर्स जो हैं वो चाइनीज़ हैं, जो मोबाइल खुसूसन मोबाइल की इंडस्ट्री के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के अंदर, तो वो लोग पूरे ग्रुप्स 50 60 पीपल्स के ग्रुप आते हैं। लोग आते हैं हमारे पास खाना खाते हैं, फॉरेनर, इटालियन हो, गल्फ के बहुत लोग आते हैं। आपने यहाँ पे सोशल मीडिया की भी बात की है, तो आप आजकल ये फूड व्लॉगर जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रहे होते हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा करते हैं ये फूड व्लॉगिंग जो हो रही है, खाने को प्रमोट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या माइंडसेट है? मेरा थोड़ी सी इसमें मेरा इख्तलाफ है फूड व्लॉगर भाइयों के साथ। क्यों है आपका? अच्छा, आज से ना कुछ साल पहले जब फूड व्लॉगिंग होती थी ना तो वो थी एक पार्ट टाइम जॉब। आप डेली दिन में कोई जॉब कर रहे हैं, रात को आपने कोई अच्छा हिडन जेम लाहौर का या पाकिस्तान का निकाला है और उसको लोगों को बताया कि भाई ये भी एक खाने की चीज़ है, इसको आप ट्राई करें, इसके बारे में रिव्यू करें, मैंने खाया मुझे अच्छा लगा। बिल्कुल, ये यहाँ तक वो ठीक था। अब ये एक फुल टाइम जॉब बन गई है, इसको बेचा जा रहा है। हर फूड व्लॉगर गली मोहल्ले के अंदर जो है वो थोड़ा सा हाइप क्रिएट कर अगर हो जाए उसकी, तो उसका अल्टीमेट गोल है कि मैं हर रेस्टोरेंट के पास जाऊं, उसको अपना नाम बेचूं, उससे लाखों रुपया कमाऊं, या कुछ जो छोटे हैं वो हज़ारों कमा लेते हैं, और वीडियो बनाऊंगा जी मैं आपकी, फ्री खाना मुझे खिला दें, मुझे फ्री गिफ्ट दे दें। तो ये बिज़नेस एक बन गया, और ये बिज़नेस ख़तरनाक है। ख़तरनाक किस तरह है कि हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि भाईजान आपका खाना अच्छा है कि नहीं है, फूड व्लॉगर ने जाकर शोर मचा दिया है कि जी
ये सिस्टम खाने का जी बहुत ज़बरदस्त है। और जिस तरह भी एक बहुत चल रहा है हमारा, एक नॉर्मल सा ठेले वाला है, देसी घी उल्टाई जा रहा है, मतलब तमाशा लगा हुआ है यार। देसी घी का तुम्हें पता भी है कि किस तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं। वो बंदा जिसको पता ही नहीं है कि मक्खन की क्वांटिटी की चीज़ के अंदर कितनी डालनी जिससे खाने का टेस्ट निकलेगा, वो अपनी तमाशबीनी के अंदर और फूड व्लॉगिंग की तस्वीरों के अंदर और वीडियोस को जो है वो करने के लिए वो मक्खन डाली जा रहा है, वो घी डाली जा रहा है। इस तरह के बेतहाशा लोग हैं। उनकी वजह से क्या हुआ? उनकी वजह से ये हुआ है कि जो असल खाने वाले जेम थे, जो हिडन जेम थे, वो लोग जो है वो छुप गए दोबारा, या वो बिल्कुल थोड़े से रह गए। और वो लोग अभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते इनको, ये लाखों रुपया चार्ज करते हैं। तो मेरी ये कोशिश है पर्सनली, मैं पसंद नहीं करता कि कोई फूड व्लॉगर आए मुझसे पैसे मांगे, मुझसे डिमांड करे, या कोई पीआर के मुझसे पैसे मांगे और मेरे रेस्टोरेंट में कोई वीडियो बनाए। मैं नहीं करता। मैं कहता हूँ खाना पैसे। यहाँ पे बैठे हुए भी कहेंगे कि मैंने भी आपसे पैसे लिए हुए, कहेंगे कि आप आकर पॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं, अपना चूरन क्यों बेच रहे हैं। वो ये प्रूव करेंगे कि मैंने उनको कोई पैसे दिए इस काम के लिए। तो आप उनके रिज़्क के खिलाफ क्यों हैं? नहीं, देखिए रिज़्क के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ मैं। बिल्कुल रिज़्क अच्छे हलाल तरीके से कमाएंगे, मैं खिलाफ नहीं हूँ। बिल्कुल। अगर आप मेरे बारे में या किसी और के बारे में अच्छे कमेंट्स करते हैं कि भाई वो खाना अच्छा सर्व कर रहा है, वो अच्छा बेच रहा है, वो लोगों को अच्छी चीज़ खिला रहा है, प्रॉपर क्वांटिटी खिला रहा है, क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है, तो वेल एंड गुड यार, अच्छी बात है। आप लोगों को बता रहे हैं। तो यही आपके जो अगेंस्ट है उनकी वो चीज़ें बताएंगे तो आपको तो बुरे लगेंगे वो। नहीं, इसमें भी इख्तलाफ है। इख्तलाफ छोटा सा ये है कि मुझे पर्सनली किसी भी फूड व्लॉगर से कोई मसला नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं मैं उनको अच्छा कहूँगा, जो गलत कर रहे हैं मैं उनके बारे में बात करूँ, या जो मतलब अभी बच्चे जो जा रहे हैं मार्केट के अंदर उनके लिए। ओके, अच्छा मुझे बताइएगा कि आजकल सालम बकरा भी हमें 12 से 15 हज़ार रुपये में मिल रहा है और फिर उसके बाद सज्जी हमें 1000 रुपये में मिल रही है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? पूरे लाहौर के अंदर आपको कोई एक आधा ही ऐसा रेस्टोरेंट है जो आपको ये ऑफ़र दे रहा है। अच्छा, तो आप इमेजिन करें कि वो आपको क्या खिला रहा होगा। कोई भी साहिब शऊर आदमी उस जगह पे खाने नहीं खाने जाएगा जहां पर उसको पता हो कि यार 1000 रुपये में चिकन की आपको सजी सपोज मिल रही है, और भाई किलो चिकन आज का रेट जो है वो 750 प्लस है। वो कैसे आपको राइस भी दे सकता है, कैसे आपको पका के दे सकता है, उसकी ओवरहेड का यार वो आपको कुछ इसका मतलब है 2 नंबर चीज़ खिला रहा है। कच्चे मीट का रेट आपको मैंने बताया है कि आज की डेट के अंदर 2700 प्लस है, और यार एक बंदा आपको पूरा बकरा कैसे दे सकता है 12,000 के अंदर? मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों की गलती है, वो अच्छा, उन कस्टमर्स तो की गलती है। आप कहते हैं उमैर भाई कि लोग यहाँ पे लाहौर में वो बकरा नहीं खा रहे, कुछ और खा रहे हैं? अच्छा, रिज़्क की चीज़ है, मैं इस तरह का कोई स्टेटमेंट पास नहीं करूँगा, मगर आप खुद एक चीज़ थोड़ा सा ख्याल करें इसके बारे में, सोचें। जी कस्टमर, मैं ये बता रहा हूँ उस रेस्टोरेंट वाले के तो है ही है ना। वो रेस्टोरेंट वाला तो ज्यादती अपने साथ भी कर रहा है, लोगों के साथ भी कर रहा है, उसने इधर नहीं तो कहीं ना कहीं हिसाब देना ही देना है। बिल्कुल अल्लाह ताला की अदालत में देगा साहब। बिल्कुल ऐसे ही है। मगर जो लोग खाने जा रहे हैं, असल भाईजान गलती उनकी है। वो लोगों को नहीं पता कि यार आप घर में नहीं चीज़ ला के उसको उस कास्ट में दे सकते, तो वो कैसे आपको कॉस्ट बीयर कर रहा है आपकी। ये झूठ है सारा, सरहन झूठ है। और बड़े फूड व्लॉगर्स को आप पूछेंगे जो पुराने हैं मार्केट के अंदर, वो आपको बताएंगे कि किस तरह लाखों रुपए की फ्री एडवर्टीजमेंट करा के और लाखों रुपए के अंदर लोगों को जो है वो मोटिवेट करके कि जी आप खाना खाने आए, लाहौरियों को स्पॉइल किया जा रहा है, गलत चीज़ खिलाई जा रही है। और मैं नहीं उस बारे में आता, मगर कोई भी साहिब शऊर आदमी वो ये देखेगा कि 12,000 के अंदर या 15,000 के अंदर पूरा बकरा नहीं आ सकता। उसके लिए भी डिफरेंट है चीज़ें। सबसे पहले तो मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट जिससे ये बात क्लियर हो जाए आपकी, कि सदके का बकरा भी जो है ना सर, सदके का बकरा जो है वो भी ये कॉस्ट के अंदर नहीं मिलता जिंदा। आज की तारीख में लोग अपनी ज़ात का सदका देने जाते हैं, अपनी बीमारों के लिए सदका देने जाते हैं, तो 12-15 हज़ार का तो सर वो बकरा आ जाता है। तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बंदा आपको तैयार बकरा विद राइस दे रहा है, विद अपनी ओवरहेड कॉस्ट दे रहा है, उसकी प्रोडक्शन दे रहा है, कैसे हो सकता है? मतलब कि लोगों को यहाँ पर ये बताना चाहेंगे, आपके ख्याल करना चाहिए कि 12 से 15 हज़ार से वो बचे। मटन फील्ड के अंदर भाई 3900 की ये कढ़ाई खाएं भाईजान, मटन फील्ड के अंदर आप मुझे कंसिडर अगर करते हैं तो मैं मटन फील्ड के अंदर लाहौर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक नाम है माशाल्लाह। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि कोई भी आप ऐसे रेस्टोरेंट के अंदर ना जाएं जहां पर आपको प्राइस इतनी कम मिले कि आपका दिमाग सोचने पे मजबूर हो जाए कि यार ये क्या खिला रहा है। ऑब्वियस है वो कुछ ना कुछ करप्शन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, मुझे बताइएगा कि आपके रेस्टोरेंट की सबसे अच्छी और मशहूर डिश कौन सी है?
सर बेहतरीन डिश जो है वो हमारी शनवारी और सुलेमानी कढ़ाई है, जो कि मोस्ट रनिंग है। एक छोटा सा मेन्यू है हमारा, बहुत बड़ा मेन्यू नहीं है, एक छोटा सा मेन्यू है, सिलेक्टिव आइटम्स है। आपको किंग ऑफ शनवारी भी कहते हैं, ये क्या चक्कर है? सर ये मैं नहीं कहता, ये लोग हमें कहते हैं। अल्लाह ताला ने ये मार्केट के अंदर बैठे, क्योंकि हम मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, हम ट्रेंड सेटर हैं। हमने शनवारी को जिस मीट को लोग जो है कुर्बानी पे करना पसंद नहीं करते थे, हमने लोगों को ये मिसकंसेप्शंस लोगों की दूर की हैं, उनको कढ़ाई खिला के फिर एक टाइम आ गया कि फैमिलीज नहीं आती थी कि भाई हमें स्मेल आएगी खाने में से। हम आज की डेट के अंदर आप हमारी किसी भी ब्रांच में जाएंगे तो लोगों ने फैमिलीज छोटे बच्चों को लेके आते हैं कि दुम्बा कढ़ाई खाने जा रहे हैं। तो ये ट्रेंड सेटर हम हैं। आज आपको पाकिस्तान के गली चौक चौराहे के अंदर हर जगह शनवारी खुला नजर आता है, शनवारी रेस्टोरेंट किसी भी नाम से है, चाहे व्हाट्सओएवर। कराची से खैबर तक आपको आज शनवारी मिलेगा। पंजाब के अंदर इतना ट्रेंड हो गया, ये कहाँ से आया है? आज से 7-8 साल पहले कहाँ था? जब मैं मार्केट में आया हूँ, मैंने मार्केट के अंदर लोगों को ये बताया कि ये मिसकंसेप्शंस ख़त्म करें। मैंने करके दिखाया मार्केट के अंदर, मेरी टीम ने, हमने ये करके दिखाया। आज की डेट के अंदर शनवारी के अंदर अगर लोग हमें किंग ऑफ शनवारी कहते हैं या किंग ऑफ दुम्बा कढ़ाई कहते हैं, तो हमने इस खिताब को जो है वो बाकायदा हमने हासिल किया है मार्केट से। ठीक है। अच्छा उमैर भाई, आपके पास कौन कौन सी फेमस पर्सनैलिटी जो सेलिब्रिटीज़ हैं? टूरिज़म का तो आपने बता दिया है, चाइना से लोग आ रहे हैं, भारत से आ रहे हैं, तो कौन से ऐसे, मतलब अगर आप मॉडल्स में कह लें, क्रिकेटर्स में कह रहे हैं, कौन से लोग हैं जो आपके पास स्पेशली आते हैं और खाना खाते हैं? कोई 2-4 नाम बता दें सर। आप बताएं, नाम बताएं, मैं आपको बताऊं कि वो आए हैं कि नहीं आए। मुझे तो नहीं आइडिया कौन कौन से। सारे क्रिकेटर्स का कह दूंगा सर, सारे क्रिकेटर्स। अच्छा, कोई 2-4 नाम, कोई, ताकि हम वो पिक्चर्स आपके पास कोई हो तो हम वो भी साथ में चला दें। सर हमारे पास सारे रेस्टोरेंट्स के जो, मतलब हमारी सारी ब्रांचेस के अंदर डिफरेंट जो है वो आते हैं क्रिकेटर्स, बेतहाशा क्रिकेटर, ये आपकी आर्टिस्ट जो हैं वो बेतहाशा आते हैं। आपको हम बिल्कुल शेयर भी हमारे सोशल मीडिया के ऊपर वैसे सारा कुछ शेयर है। एक ह्यूज जो है वो ऑडियंस है हमारी जो सेलिब्रिटीज़ की है, वो चाहे टीवी इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री से हों, चाहे वो आपकी क्रिकेट टीम के अंदर हों, चाहे हॉकी टीम के अंदर हों, या डिफरेंट, मतलब हमारा जो कुजीन है वो एक अल्टीमेट कुजीन है, टॉप लेवल वाला। ठीक है, वो कोई छोटा मोटा कुजीन नहीं है। जो खाने वाले लोग हैं वो बड़े शौक से आते हैं, वेट करते हैं खाने का अपना, मतलब हमारा वेटिंग टाइम एक अच्छा खासा वेटिंग टाइम है। वो आते हैं, अपनी मर्जी से फ्रेश मीट कटाते हैं, उसके बाद फिर वेट करते हैं उसके पकने का। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा मुश्किल सवाल पूछना चाहूँगा, आपने जवाब लाजमी देना है। अगर आपको अपनी जो कि रेस्टोरेंट में कढ़ाई के अलावा जहाँ पे आपकी पक रही है, इसके अलावा आपको पाकिस्तान में किसी भी शहर में खाना पड़े, तो कौन सा ऐसा रेस्टोरेंट जिसके आप कहेंगे कि मैं यहाँ की पसंद करूँगा? बड़े बड़े अच्छे रेस्टोरेंट हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं और बड़ी बड़ी अच्छी डिशेज़ हैं उनकी। ठीक है, लाहौर में भी हैं? लाहौर में भी हैं, बिल्कुल लाहौर में भी। मैं खुद जाता हूँ, खाता हूँ मैं। अच्छा, मतलब आप अपनी रेस्टोरेंट से भी दीगर रेस्टोरेंट में जाके? ऑब्वियस है जी, मतलब हम वो एक ही कुजीन खा खा के बंदा तंग आ जाता है ना, तो हम जाते हैं ग्रुप्स के अंदर, हर वीक के अंदर एक आधा कहीं ना कहीं विजिट करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके कि यार मतलब इजी होके खाना खा सकें। और वैसे भी तो बड़े बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, अच्छा खाना भी सर्व करते हैं और हम ऑब्वियस उनको एंजॉय करते हैं। तो नाज़रीन कराम, ये थे 18 साल वो मोटिवेशनल स्टोरी, ये वो नौजवान थे जिनका हमने आपको इंट्रो में भी जिक्र किया कि आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे मोटिवेशनल बॉय के साथ करवाने जा रहे हैं। अब तो शायद वो बॉय नहीं लगते, बड़े बिजनेसमैन लग रहे हैं और माशाल्लाह 9 ब्रांचेस जो हैं ये खुद रन कर रहे हैं। लेकिन ये आइडिया कहाँ से आया कि जब ये सेकंड सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल कर रहे थे, जहाँ पर लड़के जो हैं वो अपनी मौज मस्तियों में और कैफ़े पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और दोस्तों के साथ खेल कूद में गुजार रहे होते हैं, तो उस वक्त इन्होंने सोचा कि मैंने बिजनेस करना है, मैंने लोगों को तनख्वाह देनी है, खुद तनख्वाह नहीं लेनी। तो ये असली अलियास दुम्बा कढ़ाई के ऑनर उमैर शाह हमारे साथ मौजूद थे और उम्मीद करते हैं कि आज के इस पॉडकास्ट में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मोटिवेशनल स्टोरी भी थी और खानों के बारे में भी हमने डिस्कस किया कि असल और नकल खाने की पहचान क्या है और किंग ऑफ शनवारी इन्हें क्यों कहा जाता है। तमाम तर तफसीलात आपने इस पॉडकास्ट में देखी। आप अपनी कीमती राय का इजहार करें। अपने मेज़बान मियां अरसलान और उमैर शाह को दीजिए इजाज़त। देखते रहें अनफोल्ड पाकिस्तान।